हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस विद मिस्टर बीकू। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है फूड के मीनिंग के साथ। तो फूड क्या है कि फूड एक न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है, मतलब उसमें सारे विटामिन मिनरल्स सब मौजूद होंगे। तो फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जहाँ जिसे हम खाते हैं, पीते हैं और हमारी बॉडी अब्जॉर्व करती है, सो दैट कि हम जिंदा रहे और हेल्दी रहे। फिर आगे हमें क्या कहा गया है कि डिफरेंट फूड्स हैबिट। तो पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। तो डिफरेंट प्लेस में रहने वाले लोग डिफरेंट टाइप की फूड खाते हैं। जैसे कि हमारे नॉर्थ इंडिया में रोटी पराठा खाते हैं और साउथ इंडिया में हमारा इडली और डोसा खाते हैं। तो फूड जो है कि वो हमारे अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग टाइप की होती है। अब हमें नेक्स्ट क्या कहा गया है कि इंग्रेडिएंट ऑफ फूड। तो जो हम खाना बनाते हैं, इंग्रेडिएंट्स आर द मटेरियल यूज टू प्रिपेयर अ फूड आइटम। जो भी हम खाना बनाते हैं, जब आप लोग खाना खाते हैं तो आप लोग नोटिस करना कि कभी नमक का स्वाद आएगा, कभी मसाले का स्वाद आएगा। जैसे कि हम रोटी खाते हैं, रोटी के साथ सब्जी खाते हैं, सब्जी में भी हमारे अलग 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 टाइप की सब्जी होती है। तो ये सब क्या है कि ये एक इंग्रेडिएंट है खाना बनाने के लिए। तो डिफरेंट फूड आइटम रिक्वायर डिफरेंट इंग्रेडिएंट। मतलब क्या होता है कि हमारे अलग अलग फूड आइटम बनाने के लिए हमें अलग अलग टाइप की इंग्रेडिएंट चाहिए होती है। जैसे कि अगर रोटी बनाना है तो आपको आटा पानी चाहिए होगा, और अगर आपको सब्जी बनाना है तो सब्जी के लिए आप जैसे कि मटर ले लीजिए, आलू ले लीजिए, मसाले ले लीजिए, तो अलग अलग हो जाएगा। सम फूड नीड ओनली 2-3 इंग्रेडिएंट वाइल अदर नीड मैनी। तो क्या कहा गया है कि कोई फूड आइटम बनाने के लिए हमें बस 2 से 3 इंग्रेडिएंट चाहिए होगा, लेकिन कोई फूड आइटम ऐसा भी होगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डालना होगा। जैसे कि रोटी में देख सकते हैं कि आपको बस आटा, तेल और पानी, ये तीनों से आप रोटी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई दूसरी डिश जैसे कि हम सांभर ले लेते हैं, तो सांभर बनाने के लिए आपको बहुत सारे जैसे कि अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स, ऑयल, थोड़ी सी दाल और इमली, बहुत अलग अलग चीज़ें लेनी पड़ सकती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि राइस, व्हीट फ्लोर, पल्सेस, वेजिटेबल ऑयल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ये हमारा इंग्रेडिएंट का क्या है कि एग्जांपल है। अब आगे हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ फूड। तो सोर्स ऑफ फूड में हमारे दो चीज़ है, एक है हमारा प्लांट ऐसा सोर्स ऑफ फूड और दूसरा है हमारा एनिमल ऐसा सोर्स ऑफ फूड। तो पहले हम पढ़ेंगे प्लांट ऐसा सोर्स ऑफ फूड। तो यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि प्लांट्स आर द मेन सोर्स फूड फॉर ह्यूमन। तो प्लांट हमारा क्या है कि मेन सोर्स ऑफ फूड है। दे प्रोवाइड अस, तो प्लांट हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है, वो हमें ग्रेन्स प्रोवाइड करती है, सेरेल्स, फ्रूट, वेजिटेबल, पल्सेस और एडिबल ऑयल हमें प्लांट से मिलता है। फिर हमारा क्या है कि वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो हम प्लांट्स है, प्लांट्स का हम डिफरेंट पार्ट्स खाते हैं। जैसे कि हमारा रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट और सीड्स। तो ये प्लांट के पास से जिसे हम कंज्यूम या हम खाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट खाते हैं, तो हम उसके बारे में अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि रूट्स एज अ फूड, जो हमारा जड़ें होते हैं प्लांट्स की, हम उसे भी कंज्यूम करते हैं। जैसे कि हमारा कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, बीट रूट हो गया और टर्निप, ये सब क्या है कि हमारा प्लांट्स के रूट से जिसे हम कंज्यूम करते हैं। स्टेम एज फूड, कुछ प्लांट्स में जो हमारा स्टेम होता है वो बस उसे सपोर्ट करने के लिए नहीं होती है, उस स्टेम में हमारा फूड भी स्टोर होता है, इसलिए हम उसे खाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है शुगर कैन। तो शुगर कैन में बहुत ज़्यादा शुगर होता है जिससे हम शुगर बनाते हैं। लीव्स एज अ प्लांट, कुछ प्लांट्स के पत्तों में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि स्पेनिश और कैबेज। ये जो हमारा पालक होता है स्पेनिश, तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि हमारा आयरन्स और विटामिन से भरपूर रहता है। और हमारा कैबेज है, कैबेज भी हम गोभी के तौर में इसे सब्जी की तरह खाते हैं। फ्लावर्स एज फूड, तो हमारे सारे फ्लावर्स डेकोरेशन के लिए नहीं होते, कुछ कुछ इसमें खाने के लिए भी होते हैं। जैसे कि हमारा कॉलीफ्लावर और ब्रोकली। कॉलीफ्लावर और ब्रोकली में हमारा बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, जो हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है।
फिर हमारा आता है फ्रूट्स एज फूड। जैसे कि हम जो भी हमारे फल है, जैसे कि हमारा एप्पल, बनाना, मैंगो, ये सब में क्या है कि हमारा बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है और खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। फिर हमारा है सीड्स एज फूड। मैनी सीड्स आर यूज्ड एज अ फूड। जो हमारे सीड्स होते हैं ये भी हमारे फू बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है। जैसे कि हमारा वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब हमारा क्या होता है कि सीड्स से आता है। अब हमारा है plants with more than one edible part. Some plants have more than one edible plant. Different part of the same plant can be used as food. तो हमारे कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसके हमारा मोर देन वन एडिबल पार्ट्स होगा। डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम प्लांट कैन बी यूज्ड एज फूड। हम उसका अलग अलग पार्ट्स हम फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है सरसों या हमारा मस्टर्ड। तो हम मस्टर्ड का क्या करते हैं, मस्टर्ड का सीड्स का हम ऑयल बनाते हैं और मस्टर्ड का जो लीव्स होते हैं, सरसों का साग, तो हम उससे सब्जी बनाते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे स्प्राउट्स के बारे में। तो स्प्राउट्स क्या कि यंग प्लांट दैट ग्रो फ्रॉम द सोक्ड सीड। ये जो हमारा सीड्स होता है, जैसे कि हम चना ले लेते हैं। चने को अगर हम भिगोएंगे तो भिगोने के बाद आप देखिएगा 2-3 दिन में हमारा एक स्प्राउट्स ऐसा निकल जाएगा, वो सफ़ेद सफ़ेद करके। तो इससे क्या होगा कि प्लांट का जो न्यूट्रिशन होगा, जैसे कि समझ लीजिए कि हमारे 100 ग्राम चने में हमारा प्रोटीन होगा, जैसे कि समझ लीजिए 20 ग्राम। तो हम उसे जब स्प्राउट्स बनाएंगे तो हमारा 25% या 20% हमारा न्यूट्रिशन उसमें और बढ़ जाता है। और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। इसका एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिया गया है स्प्राउटेड मूंग और ग्रेन। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा हनी। हनी बहुत ज़्यादा मीठा और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरा रहता है। ये हमारे हनी बीज जो होते हैं वो नेक्टर ऑफ फ्लावर। नेक्टर मतलब क्या होता है कि एक लिक्विड जैसी चीज़ होती है जो किसी भी फ्लावर या फ्रूट का सबसे मीठा एक लिक्विड होता है। तो हनी उसे कलेक्ट करके अपने छत्ते में ले जाती है और प्रोसेस करके हनी बनाती है। जैसा कि हमने पढ़ा सोर्स ऑफ फूड में, सबसे पहले हमने प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड पढ़ा। वैसे अब हम पढ़ेंगे एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड। तो एनिमल भी हमारा क्या होता है कि आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन। तो हमारे जैसे कि एनिमल्स हमें एग हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, हनी, तो एनिमल्स हमें ये प्रोवाइड करती है। तो एनिमल्स भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड में आ जाता है। फिर हमें आगे क्या कहा है कि मिल्क के बारे में। तो जैसे कि हमारा काव हो गया, बफेलो, गोट, ये हमारे कॉमन एनिमल्स है जो मिल्क प्रोड्यूस करती है। और मिल्क हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारा कर्ड बनाने के लिए, बटर बनाने के लिए, घी बनाने के लिए, क्रीम बनाने के लिए। तो हमारा मिल्क इस चीज़ों में यूज़ होता है। दिस फूड हेल्प अस स्टे हेल्दी। तो ये फूड हमें क्या करता है कि हेल्दी रहने में और हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, सो दैट कि हमारा प्रॉपर ग्रोथ हो सके और हमें एनर्जी मिल सके। आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट। तो हम एनिमल्स को उनके फूड हैबिट के अकॉर्डिंग उसे हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है वो है हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स क्या है कि हार्बीवोर्स आर द एनिमल, ये वो एनिमल है जो सिर्फ प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट जैसे कि हमारा फ्रूट्स हो गया वो सिर्फ कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया गया है काऊ, गोट और डियर। ये हमारा हार्बीवोर्स है और ये सिर्फ हमारा प्लांट बेस्ड ही फूड आइटम कंज्यूम करते हैं। अब आता है हमारा कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स क्या है कि एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। यहाँ पे फ्लैश का मतलब क्या होता है कि सॉफ्ट पार्ट, ठीक है। तो कार्निवोर्स क्या होता है कि वो सिर्फ नरम मांस खाता है। एग्जाम्पल हमारा है लायन और टाइगर। लास्ट है हमारा ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होता है कि जो बोथ प्लांट और एनिमल दोनों ही खाते हैं। जैसे कि हमारा ह्यूमन बीइंग, हम इंसान खुद ही हम प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, सो दैट कि हर हफ्ते जो मैं नई चैप्टर्स यहाँ पे अपलोड करता हूँ वो आप देख सकें।